सब्सक्राइब माय चैनल। धन्यवाद। चिड़िया का एप्पल का पेड़ था। चिड़िया अपने एप्पल के पेड़ से मीठे मीठे एप्पल तोड़ती, वो खुद भी खाती और उसके बच्चे भी खाते, और चिड़िया वो एप्पल अपने दोस्तों को भी खाने को देती। सबको चिड़िया के एप्पल के पेड़ के एप्पल बहुत पसंद थे। चिड़िया, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ जो तुम मेरी दोस्त हो। तुम मुझे मीठे मीठे एप्पल भी देती हो खाने को। तोते भैया, बांट कर खाने से कभी भोजन खत्म नहीं होता। पड़ोसी कौवा चिड़िया के एप्पल के पेड़ से बहुत जलता था। कालू, चिड़िया अपने एप्पल के पेड़ से एप्पल बेच बेच कर बहुत अमीर हो जाएगी। कालू, चिड़िया के एप्पल के पेड़ को काट दो। हाँ, ठीक कहा पत्नी जी, लेकिन अगर उसे काटा तो सबको पता चल जाएगा। सब पूछेंगे कि पेड़ किसने काट दिया। फिर रात को कालू कौवा जहरीली दवा लेकर चिड़िया के एप्पल के पेड़ के पास जाता है। कालू कौवा इधर उधर देखता है और जहरीली दवा चिड़िया के एप्पल के पेड़ की जड़ों में डालकर वहाँ से भाग जाता है। सुबह हो जाती है। मेरा एप्पल का पेड़ रातों रात सूख गया। अब मैं क्या करूँगी? चिड़िया, सब्र करो, शायद बदलते हुए मौसम की वजह से ये पेड़ सूख गया है। कबूतर भी वहाँ आता है। चिड़िया, हौसला रखो, हम एक और बीज लगाएंगे और एप्पल का नया पौधा लगा लेंगे। कबूतर भैया, मेरा गुजारा तो इसी एप्पल के पेड़ के कारण होता था। अब मैं क्या करूँगी? चिड़िया, ये सूखा पेड़ भी तुम्हारी मदद करेगा। तुम इस सूखे एप्पल के पेड़ को काटकर नाव बना सकती हो और नाव को नदी में चलाकर पैसा कमा सकती हो। फिर चिड़िया ऐसा ही करती है। चिड़िया अपना एप्पल का पेड़ काटती है और उसे बैलगाड़ी पर लादकर बढ़ई के पास ले जाती है। बढ़ई चिड़िया को नाव बना देता है और चिड़िया वो नाव नदी में चलाने लगती है। चिड़िया नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक नाव चलाती। शाम तक चिड़िया को अच्छी कमाई हो जाती। कुछ ही दिनों में चिड़िया ने अपने घर को नया रंग भी करवा लिया था। गोरी कौवी उड़ती हुई आती है और चिड़िया के घर का नया रंग देखकर हैरान हो जाती है। वो चिड़िया तो पहले से भी ज्यादा कमाई करने लगी है, मगर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। गोरी कौवी छुप छुप कर जाती है। चिड़िया अपनी नाव नदी में छोड़कर खाना खाने गई हुई थी। गोरी कौवी चिड़िया की नाव में छेद कर देती है और भाग जाती है। अरे, मेरी नाव में तो छेद हो गया। अब मुझे पीपल के पत्ते लाकर नाव की मरम्मत करना होगी। चिड़िया पीपल के पत्ते लेने चली जाती है तो पीछे से कालू कौवा आ जाता है। वाह वाह, नाव भी खड़ी है और चिड़िया भी नहीं है। मैं जरा इस नाव में घूम कर आता हूँ, बहुत मजा आएगा। कालू कौवा चिड़िया की नाव लेकर नदी में चला जाता है। वो ये नहीं जानता था कि नाव में तो छेद है। ये नाव तो बहुत सुंदर है, आज तो मजा ही आ गया। जब नाव बीच नदी के जाती है तो नाव में पानी भर जाता है और नाव डूब जाती है। बचाओ बचाओ, हाय मर गया, कोई मुझे बचाओ। मगर वहाँ कौन था जो कालू को बचाता? कालू नदी में ही डूब जाता है। नाव में छेद जो उसकी पत्नी गोरी ने किया था वो कालू की जान ले लेता है। गंदी चोंच वाले, अगर इस अमरूद की तरफ देखा भी तो आंखें निकाल दूंगी तुम्हारी। ये अमरूद मेरा है। ऐसे कैसे तुम्हारा है? मैं यहाँ पहले आया था और ये अमरूद देखा भी पहले मैंने है। तुम हर बार मुझसे मुफ्त की लड़ाई बना लेती हो, परंतु इस बार मैं देखता हूँ तुम कैसे ये अमरूद खाती हो। तो फिर दिखा लो। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी अमरूद की तरफ बढ़ती है। बस इसी बात पर दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। कबूतर भी इस बार हार मानने को तैयार न था। शोर सुनकर चिड़िया भी वहाँ आ जाती है। अरे, ये क्या? आप क्यों लड़ रहे हो? छोड़ो एक दूसरे को। चिड़िया बहन, ये गोरी कौवी इस पूरे जंगल को अपना समझती है, किसी को तो कोई चीज खाने ही नहीं देती। जब देखो इसकी किसी न किसी से लड़ाई। खून, तुमने मेरे सर से खून निकाला। गंदी आंखों वाले मोटे कबूतर, अगर तुमसे इस लड़ाई का बदला न लिया तो मुझे भी गोरी न कहना। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी वहाँ से चली जाती है। कबूतर भैया, आपको तो पता है इस गोरी की बच्ची का, ये कितनी ज्यादा लड़ाकी है। अब न जाने वो क्या करेगी। मैं अब इससे ऐसे नहीं डरूंगा, जो करती है करे, मैं भी देख लूंगा इसे।
अरे गोरी, ये तुम्हारे सर से खून कैसे निकल रहा है? क्या फिर किसी से लड़ाई हो गई है? उस गंदी आंखों वाले कबूतर ने, कालू जी, उस कबूतर ने बहुत मारा है मुझे। वो तो चिड़िया ने आकर मुझे छुड़वाया, नहीं तो वो आज मुझे मारने ही वाला था। उस कबूतर की इतनी हिम्मत कि मेरी पत्नी से पंगा ले? मैं छोड़ूंगा नहीं उसे। मम्मा, अंकल कबूतर तो किसी से लड़ाई नहीं करते। वो तो रोज मुझे नदी पर भोजन भी देते हैं और प्यार भी करते हैं। चुप कर जाओ, कैसे उस गंदे कबूतर की साइड ले रहे हो? कालू जी, अब कुछ करो, नहीं तो वो ये समझेगा कि मैं डर गई हूँ उससे। अब तो मैं उसे जान से ही मार दूंगा। ये हुई ना बात, परंतु कोई योजना बनानी होगी हमें। अगर सबके सामने उसे मारा तो दूसरे पक्षियों को पता चल जाएगा। तुम घर में ही रहो और मैं अपने मामा जी के पास जाता हूँ और मामा जी से कोई उपाय पूछता हूँ कि उस गंदे कबूतर को कैसे ठिकाने लगाएं। जल्दी जाओ कालू जी, मैं भी उसे बता आई हूँ कि मेरे पति जी उसे छोड़ेंगे नहीं। फिर कालू कौवा अपने मामा जी की तरफ जाता है। क्या जरूरत थी कबूतर भैया, एक अमरूद ही तो था, ऐसे ही आपने लड़ाई की उस गोरी से। बात अमरूद की नहीं है, वो तो हर समय ही मुझसे लड़ाई के बहाने बनाती है। अब आप अकेले भोजन लेने ना जाना, मैं साथ जाऊंगी आपके। वो जालिम कुछ भी कर सकते हैं। वो ऐसे बैठे हुए थे कि वहाँ कालू और गोरी का बेटा जग्गू आ जाता है। अंकल अंकल, मेरे पापा और मम्मा आपको मारना चाहते हैं और पापा अपने मामा के पास गए हैं कोई योजना बनाने। देखा कबूतर भैया, मैं ना कहती थी वो ऐसे नहीं बैठेंगे। अब मुझे इसी बात का डर था। अब आप अपने घर चले जाएं और बाहर ना निकलना घर से। तो क्या मैं डर जाऊं उनसे? नहीं, इसे डरना नहीं बल्कि बुद्धि कहते हैं। आप जाएं। जग्गू बेटा, मैंने कुछ भी नहीं कहा था आपकी मम्मा को, बस वो एक अमरूद को लेकर मुझसे लड़ पड़ी और अब न जाने क्या क्या प्लान तैयार कर रही है। अंकल, मैंने मम्मा से कहा कि आप बहुत अच्छे हैं, तो मम्मा और पापा मुझे डांटने लग गए। मामा जी, आपको कुछ ना कुछ करना होगा, वो कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कौन? किसका कुछ ना कुछ करना होगा? वो गंदा कबूतर, उसने आज गोरी को मारकर गोरी के सर से खून निकाल दिया है। तो गोरी की लड़ाई हुई है कबूतर से? जी मामा जी, उसे तो फिर सबक देना ही होगा। मामा जी, उसे जान से मारना है, फिर ही गोरी खुश होगी। तो फिर तुम जाओ, मैं रात को आग लेकर आ जाऊंगा और जला देंगे उस कबूतर को और उसके घर को। रात में किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उसके घर को आग कैसे लगी। मुझे पता था मेरे मामा जी कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। आग कहाँ से मिलेगी मामा जी? ये तुम मुझ पर छोड़ दो, मैं रात को पास वाली बस्ती से आग ले आऊंगा। अब तुम जाओ, किसी को शक ना हो जाए। जग्गू, तुम कहाँ गए थे? मैं नदी पर पानी पीने गया था। मम्मा, मम्मा आप छोड़ें, कबूतर भैया से लड़ाई ना करें, वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं उन्हें समझाऊंगा कि वो आपसे सॉरी कर लें। ये तुम न जाने किस पर चले गए हो। तुम्हारे मम्मा पापा तो ऐसे नहीं डरते लड़ाई से जितना तुम डरते हो। मम्मा, टीचर कहते हैं लड़ना बुरी बात होती है और लड़ाई किसी भी समस्या का हल नहीं होती, बल्कि हमें बैठकर बात करनी चाहिए। ऐसे ही कालू कौवा भी घर वापस आ जाता है। गोरी, थोड़ा पास आ जाओ मेरे। क्या कहा मामा जी ने? आज रात मामा जी आग लेकर आएंगे और हम जलाकर मार देंगे उस गंदे कबूतर को। सच सच कालू जी, फिर तो उसे जलता देख मेरे मन को शांति मिल जाएगी। आज मेरा एक बड़ा दुश्मन ठिकाने लग जाएगा। मैंने तो रास्ते में किसी से भी पानी नहीं पिया, मुझे बहुत प्यास लगी है। चलो गोरी, नदी से पानी पी कर आते हैं। जग्गू, तुम भी जाओगे पानी पीने?
नहीं मम्मा, आप जाएं, मैं थोड़ी देर तक पानी पी आऊंगा। फिर गोरी और कालू नदी की तरफ चले जाते हैं। मम्मा पापा, मैं आपको ऐसा नहीं करने दूंगा। मैं बचाऊंगा अंकल कबूतर को। मुझे बताना होगा अंकल कबूतर को। फिर जग्गू अपने घर से कबूतर की तरफ जाता है। अंकल, अंकल, आप कुछ करें। आज रात मेरे मम्मा और पापा मामा जी के साथ मिलकर आपके घर को आग लगाने वाले हैं। अंकल, मम्मा आपको मारना चाहती हैं। क्या जग्गू बेटा, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने खुद सुना। अंकल, मम्मा और पापा बात कर रहे थे और आज मेरे पापा मामा जी के पास इसीलिए तो गए थे। आप प्लीज आज अपने घर में ना सोना। आप बहुत अच्छे हो बेटा, जो आपकी सोच अपने मम्मा पापा की तरह नहीं है। आपके दिल में प्यार है, एहसास है। अंकल, मेरे मम्मा पापा को ना बताना कि मैंने आपको ये बात बताई है, वरना वो मुझे मारेंगे। आप घर जाएं बेटा, मैं आज रात चिड़िया के पास जाकर सो जाता हूँ। अंकल, मेरा ना बताना। ऐसा कहते हुए जग्गू वहाँ से चला जाता है। कबूतर चिड़िया के घर के दरवाजे पर दस्तक देता है। अंदर आ जाए, दरवाजा खुला ही है। चिड़िया बहन, जल्दी से दरवाजा बंद कर लें। फिर चिड़िया दरवाजे की कुंडी लगा लेती है। क्या हुआ कबूतर भैया, आप बहुत घबराए हुए लग रहे हैं। अभी अभी गोरी और कालू का बेटा जग्गू आया था। वो मुझे बता कर गया है कि आज रात गोरी और कालू अपने मामा जी के साथ मिलकर मेरे घर को आग लगाने वाले हैं। क्या आग? वो ऐसा कर सकते हैं? मुझे तो पता है वो बहुत जालिम कौवे हैं। वो इंतकाम की आग में जलते हुए कुछ भी कर सकते हैं। आपने बहुत अच्छा किया जो आप मेरे पास आ। जंगल में रात भी हो जाती है और कालू का मामा जी पास वाली बस्ती में जाकर एक घर के पास एक पेड़ पर बैठ जाता है। जा जा बुढ़िया, उठ जा, अब मुझे थोड़ी सी आग चुराने दो। और फिर जैसे ही वो बूढ़ी माँ जी चूल्हे से थोड़ा दूर जाती है, कालू का मामा जी एक जलती हुई लकड़ी उठाकर भाग जाता है। जंगल में रात होने के कारण उसे जाते हुए कोई भी नहीं देखता। वो सीधा कालू और गोरी की तरफ जाता है। कालू, ओए कालू, सो गए हो क्या? जल्दी बाहर आओ। उठो गोरी, उठो, मामा जी आगे हैं। मामा जी आग लेकर आगे हैं। जग्गू तो सो गया है क्या? हाँ हाँ, जग्गू सो गया है। फिर वो दोनों अपने घर से निकलते हैं। बताओ जल्दी, चलो, कहाँ है उस कबूतर का घर? जब वो आग लेकर वहाँ से कबूतर के घर की तरफ जाते हैं तो एक चिंगारी कौवे के अपने ही घर पर गिर जाती है और उन्हें पता ही नहीं चलता। मामा जी, जल्दी से आग लगा दो, यही है कबूतर का घर। फिर कालू का मामा जी कबूतर के घर को आग लगा देता है। दुश्मन मर गया, हमारा दुश्मन मर गया गोरी, और किसी को पता भी नहीं चलेगा कि आग कैसे लगी। फिर वो वहाँ से वापस होते हैं। वो अपने घर से थोड़ा दूर ही होते हैं कि उन्हें अपना घर जलता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वो छोटी सी चिंगारी जो जलती लकड़ी से टूटकर गिरी थी वो हवा से भड़क उठी थी और कौवे का घर तो पूरी तरह आग की लपेट में था। कालू, ये क्या, हमारे घर को आग कैसे लग गई? मेरा जग्गू, मेरा जग्गू, मेरा जग्गू घर में ही है। मामा जी, ये सब कैसे हो गया? शायद कोई जलती चिंगारी गिर गई होगी। और फिर वो सब बैठकर रोने लग जाते हैं। सुबह हो जाती है जब चिड़िया और कबूतर जग्गू को साथ लेकर कौवों के पास आते हैं। अपने बेटे को जिंदा देख गोरी तो हैरान हो जाती है। जग्गू मेरे बेटे, आप जिंदा हो? मम्मा, मम्मा, जब आप कबूतर अंकल के घर को आग लगाने गए थे तो पीछे से हमारे घर को भी आग लग गई थी। जग्गू का शोर सुनकर हम समय पर आ गए और जग्गू को आग तेज होने से पहले पहले हमने बाहर निकाल लिया था।
मेरा घर चलाकर अब खुश हो गौरी। मुझे पता था कि तुम क्या करने वाली हो, इसलिए मैं आज रात चिड़िया के घर में सो गया था। कौवे और कौवी के पास शब्द ना थे कि वो कैसे चिड़िया और कबूतर को धन्यवाद बोलें। और फिर उन्हें एहसास हो जाता है कि आज अगर उनका बेटा जिंदा है तो कबूतर और चिड़िया की वजह से जिंदा है। फिर गोरी और कालू कबूतर से माफी मांगते हैं। उस चिड़िया के मम्मा पापा तो बचपन में ही मर गए थे। उसने बहुत दुख देखे थे और फिर जब उसकी शादी पास वाले जंगल के एक चिड़े से हुई तो वो बहुत आशाएं भी अपने साथ लेकर आई थी। वो सोच रही थी कि अब उसके दुख खत्म हो गए हैं और अब वो एक नए और खुशियों भरे जीवन की शुरुआत करने जा रही है। परंतु वो क्या जानती थी कि अभी परीक्षण उसके भाग्य में है। देखे जी, आज घर में खाने को कुछ भी बाकी नहीं बचा। जितना था सब कल खत्म हो गया। दूसरे जंगल में बाढ़ आने से काम धंधा सब बंद पड़ गया है। अब न जाने मुझे कितने दिन काम नहीं मिलता। ऐसे कैसे चलेगा? और अब तो हमारे घर में एक छोटा बच्चा भी आने वाला है। आप चिंता ना करें, भगवान बेहतर ही करेगा। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर उस चिड़िया के अंडे से एक छोटा सा सुंदर सा बच्चा निकलता है, जिसे देख मम्मा और पापा चिड़िया तो बहुत खुश थे। फिर अचानक से उनके घर पर दस्तक होती है। मैं देखता हूँ। जी बोले, क्या काम है? आपको किससे मिलना है? ये नोटिस आप खुद ही पढ़ लें। ऐसे वो पक्षी पापा चिड़िया को वो नोटिस देकर चला जाता है, जिसे पापा चिड़िया पढ़ता है। क्या है ये? आप इतने परेशान क्यों हैं? इस पर क्या लिखा हुआ है? माँ के इलाज के लिए कुछ पैसे कर्ज लिया था, उसका नोटिस है। मैं वो वापस ना कर पाया था और अब वो कल हमारा घर नीलाम करने जा रहे हैं। ये सुनकर तो मम्मा चिड़िया की जान ही निकल जाती है, परंतु फिर भी वो अपने पति को हौसला देती है। आप दिल थोड़ा ना करें, हम फिर से एक नया और सुंदर सा घर बना लेंगे। हमारा छोटा सा बच्चा भी है, घर के बिना रहना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मेरी बुआ रहती है दूसरे जंगल में, मैं जाता हूँ और बुआ से कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। ऐसे कुछ दिन गुजर जाएंगे और फिर जब मुझे काम मिल गया तो मैं बुआ के पैसे वापस कर दूंगा। अब तो रात हो गई है, आप कैसे जाएंगे? कल आने से पहले पहले मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। मुझे ना रोको, मुझे जाना ही होगा, मैं कर लूंगा। फिर ऐसे वो पापा चिड़िया दुखी दिल के साथ अपने घर से निकलता है। अभी वो नदी के पास ही पहुंचा था कि तेज हवा के साथ आसमान पर गहरे बादल आते हैं और साथ ही बारिश भी शुरू हो जाती है। ऐसे ही एक बिजली उस पापा चिड़िया पर आकर गिरती है और वो सारे दुख सारे गम अपने साथ ले जाता है। वो तो मर जाता है। अगली सुबह कबूतर उसे मरा हुआ देखकर उसके घर चिड़िया को बताने जाता है। चिड़िया, जब रात तूफान आया तो तुम्हारा पति नदी पर क्या करने गया था? वो अपनी बुआ के पास जा रहे थे, कुछ रकम उधार लेने। चिड़िया, आपके लिए एक बहुत बुरी खबर है। सुबह जब मैं नदी पर गया तो मैंने देखा कि आपका पति वहाँ मरा पड़ा है। नहीं कबूतर भैया, वो मुझे ऐसे दुखों में अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। चिड़िया, हकीकत को मानना पड़ता है। ऐसे कबूतर वहाँ से चला जाता है। फिर उसी दिन चिड़िया के घर की नीलामी हो जाती है और चिड़िया को वो घर छोड़ना पड़ता है। वो बेआसरा एक पेड़ पर बैठी हुई थी। ना उसके पास घर था, ना खाने को कुछ। छोटा सा बच्चा भूख से चूं चूं कर रहा था। रात भी आने वाली थी। आज की रात मैं तोते भैया के घर चली जाती हूँ, शायद वो मुझे अपने घर में रख लें। ऐसे पेड़ पर बैठकर रात गुजारना तो बहुत मुश्किल है। और फिर चिड़िया तोते के घर की तरफ चली जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद तोते भैया, जो आज रात आपने मुझे अपने घर रख लिया। चिड़िया, ऐसे जीना बहुत मुश्किल है। कल आपका बच्चा भी बड़ा होगा, ये इस समाज में कैसे जी पाएगा? तोते भैया, मैं अपने बच्चे के लिए कुछ ना कुछ जरूर करूंगी। तोते भैया, मैं कोई ना कोई काम करना चाहती हूँ जिससे मैं अपना घर बना सकूँ और अपने बच्चे को अच्छा और सच्चा पक्षी बना सकूँ।
अगर आप सच में काम कर सकती हो तो मैं आपके काम करने में मदद करूंगा। मेरे एक कजन की दूसरे जंगल में चूड़ियों की दुकान है। मैं आपको अपने कजन से कुछ चूड़ियां ले दूंगा और फिर उन्हें बेचकर पैसे वापस कर देना। ऐसे आपको मुनाफा भी होगा। ये सुनकर तो वो चिड़िया बहुत खुश हो जाती है। तोते भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं ये काम बहुत मेहनत से करूंगी। अगले रोज तोता चिड़िया को साथ लेकर अपने कजन की दुकान पर जाता है। लालू, ये मेरे दोस्त की पत्नी है। मेरा दोस्त मर गया है। मेरे दोस्त ने कुछ कर्ज देना था और फिर उन्होंने उसका घर नीलाम कर दिया। बहुत दुखी है ये चिड़िया। मुझे ये सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं कोई काम करना चाहती थी और फिर मिट्ठू भैया मुझे आपके पास ले आए। आप ये कुछ चूड़ियां ले जाएं। इन्हें बेचकर आप अपना मुनाफा रख लेना और दाम मुझे वापस करके और चूड़ियां ले जाना। ऐसे आप जितनी ज्यादा चूड़ियां बेचोगे उतना ही ज्यादा मुनाफा आपको होगा। आप देखना, मैं ये काम बहुत अच्छे से करूंगी। चिड़िया बहन, आप चूड़ियां लें और वापस जाएं। मुझे यहाँ कोई काम है। मैं तो कल वापस आऊँगा। फिर ऐसे वो चिड़िया वहाँ से कुछ चूड़ियां लेकर वापस चल देती है। वो पूरे जंगल में घूमती है। चिड़िया बहन, जरा रुकना, मुझे भी तो दिखाओ कैसी हैं ये चूड़ियाँ। मेरी चूड़ियाँ बहुत अच्छी हैं और दाम भी बहुत कम है। जरा पहनाओ तो मेरे पंखों में, मैं भी तो देखूं कैसी लगती हैं ये चूड़ियाँ। फिर ऐसे चिड़िया की चूड़ियाँ तो पूरे जंगल में मशहूर हो गई थीं, क्योंकि वो तो घर घर जाकर चूड़ियाँ बेचती थी। चूड़ियाँ ले लो जी, चूड़ियाँ, रंग बिरंगी सतरंग चूड़ियाँ। वो ऐसे आवाज लगा लगा कर अपनी चूड़ियाँ बेचती थी। फिर ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। तोते भैया, मैं आपका एहसान कभी नहीं भुला सकती। अगर आप उस रात मेरी मदद ना करते तो न जाने आज मैं किस हाल में होती। चिड़िया, ये सब आपकी अपनी मेहनत है। अगर आप मेहनत ना करती तो मैं भी कुछ ना कर पाता। फिर ऐसे वो चिड़िया अपने चूड़ियों के मुनाफे से अपने लिए एक सुंदर सा घर बना लेती है। उसकी चूड़ियाँ तो बहुत ज्यादा बिकने लगी थी। इसी कारण उसे मुनाफा भी ज्यादा हो रहा था। कबूतर और तोते भैया, मैंने सोचा है कि मैं इस जंगल में गरीब पक्षियों के लिए एक अनाथालय बनवाऊं, जिसमें गरीब पक्षियों और छोटे बच्चों को रखूं। चिड़िया, ये तो बहुत बड़ा काम है। ऐसे तो कोई भी गरीब पक्षी भूखा नहीं सोएगा। चिड़िया, इस काम में हम सब भी आपकी पूरी मदद करेंगे। फिर वो सब मिलकर अपने जंगल में एक अनाथालय बनाते हैं, जिसमें गरीब पक्षियों को मुफ्त खाना दिया जाता। चिड़िया, आप कितनी दयालु हो जो आपने हम गरीब पक्षियों का भी सोचा। हम तो रोज शाम को भूखे ही सोते थे, कभी किसी ने हम गरीबों का नहीं सोचा था। चिड़िया, हम गरीब जरूर हैं। अगर हमें करने को कुछ काम मिल जाए तो हम काम भी कर सकते हैं। कालू भैया, ये बात तो आपने बहुत अच्छी की है। मैं कल से पास में ही एक छोटी चूड़ियाँ बनाने वाली फैक्ट्री लगवा देती हूँ। यहाँ सब गरीब पक्षी काम किया करेंगे और फिर ऐसे हमारे जंगल में कोई भी गरीब नहीं रहेगा। दोस्तों, आपने देखा कि कैसे एक चिड़िया ने अपनी मेहनत और लगन से दुखों का मुकाबला किया और अपने साथ साथ दूसरों की मदद भी की। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें भी किसी मुश्किल समय में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि खुद में हिम्मत पैदा करके मुश्किलात का मुकाबला करना चाहिए।